जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित में। तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के संबंध में तीन शर्तों को पढ़ रहे थे। तीन शर्तों का मतलब है रेखाएं तीन तरह से आपस में एक्स अक्ष या वाई अक्ष को कितने भागों में बांटती हैं या कितने हल होंगे, एक हल होगा, अनेक हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा। तो आज हम पिछली क्लास में पढ़ा था हमने कि रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। आज दूसरी शर्त और तीसरी शर्त के बारे में पढ़ते हैं। तो सवाल लिखा है आपके सामने, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण का युग्म निरूपित रेखाएं किस शर्त को दर्शाती हैं। तो समीकरण नंबर 1 होगा, जैसे लिया जाए उदाहरण के लिए 6x + 3y + 12 = 0। इसी तरह से दूसरा समीकरण लेंगे हम 12x + 6y + 24 = 0। अब हमने बताया था इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है। तो समीकरण 1 और 2 की व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण क्या होता है? a1x + b1y + c1 = 0, समीकरण नंबर 1 एवं समीकरण नंबर 2। दूसरे समीकरण की a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 के मान निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से a1 का मान क्या होगा? a1 = 6 और b1 = 3 एवं c1 = 12। c1 = 12। इसी प्रकार a2 = 12, b2 = 6 एवं c2 = 24। c2 = 24। अब हम अनुपात के रूप में निकालेंगे a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के मान निकालेंगे। फिर देखेंगे कि उसमें कौन सी शर्त लागू होती है। तो पहले निकालेंगे a1/a2। a1/a2, a1 का मान है 6 और a2 का मान 12। तो यहाँ से हल करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। 6 कम 6, 6 दूनी 12। इसी प्रकार b1/b2 निकालेंगे। तो b1/b2 का मान, b1 का मान 3 है और b2 का मान कितना? 6। हल करेंगे कितना आएगा? 1/2। इसी प्रकार c1/c2, c1 का मान 12 है और c2 का मान 24 है। इसको हल करेंगे तो 1/2। यहाँ से हमने क्या देखा? अनुपात आपस में क्या है? बराबर। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ से हमारे जो अनुपात हैं वो आपस में बराबर आए हैं। तो हम क्या लिखेंगे? a1/a2 और b1/b2 एवं c1/c2 के मान बराबर हैं। अतः समीकरण जो है आपका 1 और 2, इसके कितने हल होंगे? यानी ये रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। क्या होंगी? समपाती का मतलब दोनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगी, यानी कि इसके अनेक हल होंगे, यानी अनंत हल होंगे। अनंत हल होने का मतलब है जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से गुजरेगी तो उस रेखा के हर बिंदु से होकर गुजरेगी, यानी हर बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। तो इसका मतलब है उसके अनंत बिंदुओं से होकर गुजरेगी, अनंत बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करेगी, तो उसके अनंत हल होंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, अतः रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। समपाती होंगी और इनके
अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल होंगे। बात समझ में आई? अनंत हल क्यों होंगे? क्योंकि जब रेखाएं संपाती होती हैं तो वहाँ पर अनंत हल हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से इसकी दूसरी शर्त भी आपको मैंने बताई। अब बची तीसरी शर्त, यानी कि A1/A2 और B1/B2 बराबर होंगे, लेकिन C1/C2 का मान बराबर नहीं होगा। तब क्या होगा? रेखाएं समांतर होंगी। उसका भी एक समीकरण देते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाएंगे। तो इसको मिटाते हैं। अगला सवाल देखेंगे। जैसे पहला समीकरण आपसे दिया जाए 2x + 4y + 6 = 0। इसी प्रकार दूसरा समीकरण आपसे दिया जाए, यहाँ पर क्या दिया जाएगा? 6x + 12y + 12 = 0। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, दो समीकरण दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 का समीकरण युग्म जो है, युग्म का मतलब जोड़ा, यानी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, निरूपित रेखाएं किस शर्त को दर्शाती हैं, यानी आपसे पूछ रहा है कौन सी कंडीशन इसमें लागू होती। तो हम सबसे पहले व्यापक समीकरण क्या होता है? A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर, यहाँ लिखा जाएगा A1x + B1y + C1 = 0 से समीकरण नंबर 1 की तुलना करने पर। इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे A2x + B2y + C2 = 0 समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर। समीकरण नंबर यहाँ लिखेंगे 1 की तुलना करने पर इसी प्रकार यहाँ से लिखेंगे से समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के मान निकालेंगे। यहाँ से निकालेंगे A1 = 2 और B1 = 4 एवं C1 = 6। इसी प्रकार यहाँ से A2 = 6, B2 = 12 एवं C2 = 12। अब कंडीशन लागू करेंगे। A1/A2 का मान निकालेंगे। A1/A2 बराबर कितना आएगा? 2/A2 का मान है 6। इसको हल करेंगे तो 1/3 आएगा। इसी प्रकार B1/B2 का मान निकालेंगे। B1 का मान 4, B2 का मान 12, हल करेंगे 1/3 आएगा। इसी प्रकार C1/C2 का मान निकालेंगे। C1 का मान कितना है? 6 है और C2 का मान 12, इसका मान आएगा 1/2। अब यहाँ से देखते हैं कि हम A1/A2 और B1/B2 के मान तो बराबर हैं, लेकिन C1/C2 का मान बराबर नहीं। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या कहेंगे कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी, यानी किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, उसके कोई भी हल नहीं हो सकते, यानी कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर। जो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करती ऐसी दो रेखाएं, उनको हम समांतर रेखा कहते हैं। या ऐसे कह लें कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का कोण 0 हो, ऐसी दो रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे इस कंडीशन में दोनों रेखाएं अतः, यहाँ लिखेंगे अतः दोनों रेखाएं
क्या होंगी? समांतर होंगी। जब समांतर होंगी तो क्या होगा? इनके कोई भी हल नहीं होगा। इनका कोई भी हल नहीं होगा। बात समझ में आई? तो आज हमने देखा कि हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण की तीनों शर्तें पढ़ ली। पहली शर्त क्या थी? a1/a2 बराबर b1/b2 जब होता है तो क्या होता है? उसका केवल एक हल होता है और एक ही बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। दूसरी शर्त क्या थी? a1/a2 और b1/b2 एवं c1/c2 तीनों जब बराबर होती हैं तो रेखाएं समपाती यानी कि संरेख होती हैं, जो कि अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। उनके अनेक अनंत हल भी होते हैं। तीसरी शर्त हमने देखी, a1/a2 और b1/b2 तो बराबर होंगे, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों रेखाएं समांतर होंगी और इनका कोई भी हल नहीं होगा। तो आज हमने तीनों शर्तों को पूरा किया। अब आगे की जो कहानी होगी मैं अगले क्लास में बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।